Hello बच्चों, let's see the question. The question says for an electron orbiting in the ground state of a hydrogen atom, what is the relation between radius of the orbit and the de Broglie wavelength associated with it? ठीक है, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बोर मॉडल के थ्रू समझा जाता है जहां इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल के रूप में क्वांटाइज्ड किया जाता है. तो हम लिखेंगे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, आइए देखते हैं. सो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप समझने के लिए हम बोर मॉडल का यूज करेंगे. सो ग्राउंड स्टेट का रेडियस, ठीक है, उसको अगर हम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का रेडियस ग्राउंड स्टेट यानी कि n इज इक्वल्स टू 1 में दिया गया है, हम लिखेंगे r1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर. यहाँ के है कूलम्स कांस्टेंट और ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज. ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा को इस तरह से लिखा जाता है. लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो p है वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है और सर्कुलर ऑर्बिट में मोमेंटम को हम इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट इक्वल टू m इंटू v. सो ग्राउंड स्टेट के लिए वेलोसिटी का एक रिलेशन है, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा उसको हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p के जगह पे लिखेंगे m इंटू v. ठीक है, अब क्वांटाइजेशन कंडीशंस को देखें. सो बोर मॉडल के हिसाब से ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए. सो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू n इंटू लैम्डा, और ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल्स टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट. तो we can write 2 pi r1 is equals to lambda. अब फाइनल रिलेशन देखें तो इस तरह से हम रेडियस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू r1, और ये इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो जो r1 होगा वो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई. तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट रेडियस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप होगा r is directly proportional to lambda. ठीक है, so that was our answer. Hope you understood it well. All the best.